साथियों नमस्कार, मैं हूं विनय देवांगन और आप इस चैनल में अगर नए हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। यह हिंदी में कहलाता है अनवरत भूतकाल और इसका सूत्र है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पास्ट मतलब होता है भूत या बीता हुआ और कंटिन्यूस मतलब होता है अनवरत या लगातार। तो ऐसा वाक्य जिससे किसी कार्य के भूतकाल या बीते हुए समय में लगातार होने का पता चलता हो, पास्ट कंटिन्यूस टेंस या अनवरत भूतकाल कहलाता है। और इस काल के वाक्य के अंत में रहा था, रही थी या रहे थे होता है और इसमें वाक्य बनाने के लिए कर्ता के बाद वाज या वर लिखकर क्रिया के पहले रूप में आईएनजी लगाकर अंत में कर्म लिखा जाता है। साथियों, इससे पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा है और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में किसी कार्य के वर्तमान में लगातार होने का पता चलता है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ। मैं खाना खा रहा हूँ आप कब बोलेंगे? जब आप उस समय खाना खा रहे होंगे। लेकिन इसी बात को आपको कुछ देर बाद बताना हो तो आप क्या बोलेंगे कि मैं खाना खा रहा था। मतलब खाना खाने का कार्य अभी नहीं बल्कि बीते हुए समय में लगातार हो रहा था। तो ऐसा वाक्य जिससे किसी कार्य के वर्तमान में नहीं बल्कि बीते हुए समय में लगातार होने का पता चले, पास्ट कंटिन्यूस टेंस या फिर अनवरत भूतकाल कहलाता है। चलिए साथियों, कुछ उदाहरण देखते हैं जिससे यह आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला उदाहरण देखते हैं, मैं जा रहा था। मैं जा रहा था मतलब जाने का कार्य अभी नहीं बल्कि बीते हुए समय में लगातार हो रहा था। तो इसका अनुवाद करने के लिए सबसे पहले मैं के लिए लिखेंगे आई के साथ वाज या वर में से लगाएंगे वाज और यहाँ पर जाने का क्रिया हो रहा है इसलिए जाने की क्रिया का पहला रूप लिखेंगे गो और उसमें लगाएंगे आईएनजी। तो ये हो गया आई वाज गोइंग। एक और उदाहरण देख लीजिए, वह जा रहा था। वह के लिए लिखेंगे ही और ही के साथ भी लगेगा वाज और यहाँ पर भी जाने का क्रिया है इसलिए हो जाएगा गो और उसमें लगाएंगे आईएनजी। तो ये हो गया ही वाज गोइंग। एक और उदाहरण, तुम सो रहे थे। मतलब मैं जब तुम्हारे घर में आया उस समय तुम सो रहे थे। तो इसका अनुवाद करने के लिए तुम के लिए लिखेंगे सबसे पहले यू के साथ वाज या वर में से लगाएंगे वर और यहाँ पर हो रहा है सोने का क्रिया इसलिए सोने की क्रिया का पहला रूप लिखेंगे स्लीप और उसमें लगाएंगे आईएनजी। तो ये बन गया यू वर स्लीपिंग। चलिए साथियों, अब हम समझते हैं वाज और वर का प्रयोग। तो एक वचन वाले कर्ता जैसे आई, ही, सी, ईट या कोई भी नाम उसके साथ लिखा जाता है वाज और बहुवचन वाले कर्ता जैसे यू, वी, दे या फिर बहुवचन वाले नाम के साथ लिखा जाता है वर। तो यह था साथियों आज का अध्याय। इस लेसन से भी आप दो वाक्य, पहला मैं जा रहा था आई वॉज गोइंग और दूसरा वह जा रहा था ही वॉज गोइंग, इसको याद रखकर साथ में वाज और वर के प्रयोग को याद रख के इस टेंस से संबंधित किसी भी वाक्य का आसानी से अनुवाद कर सकते हैं। घर में प्रैक्टिस कीजिए और आने वाले सभी वीडियोस देखते रहिए। धन्यवाद।